देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर, शांति से समझना। उधर वो एलसीडी ऑन है, इसीलिए बाबू हो सकता है थोड़ा सा कम लाइट जाए, है ना। हम आपको पढ़ा रहे बाबू रेसिस्टेंस, है ना। रसिस्टर, रसिस्टर क्या होता है सर, बताए थे। रसिस्टर मेरा क्या करता है बाबू, करंट के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, है ना। ये जो आप देख रहे हो बाबू, यही मेरा क्या बाबू, रसिस्टर है। ये जो दिखाई दे रहा है ना सर, हाँ सर, यही आपका क्या बाबू, रसिस्टर्स है। यही क्या आपका रसिस्टर्स है। कितना क्लियर तो दिखाई दे रहा है ना, है ना। ठीक। तो रेसिस्टर्स को बाबू जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एगो इधर डंटे, एगो उधर डंटे, या बीच में जो दिखाई दे रहा है, इसी को जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरह से जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, है नहीं। जो जिग जैग लाइन दिख रहा है ना बाबू, यही क्या है, रेसिस्टेंस है। यही क्या है, रेसिस्टेंस है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है ऐड करना। इसको क्या करना, ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे सर, तो दो तरह से। इसको जोड़ना है बाबू, इसको क्या करना है, जोड़ना है। रेसिस्टेंस को क्या करना बोला, जोड़ना है ना। कैसे जोड़ोगे बोला, दो तरह से। सारे को निकालते हैं बाबू, देखो जोड़ के बताते, या और भी है, ये होगा मेरे पास, है ना। ठीक। सारे को निकालो, इसको जोड़ के बता। तो इसको दो तरह से हम लोग जोड़ेंगे बाबू। कैसे सर, ऐसे सर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगर एक के बाद बाबू दूसरा जोड़ते हुए टिस्ट कर दो, है ना। वीडियो लैग कर रहा है। अच्छा लाइक कर रहा है, रुको एक मिनट। लाइक कर रहा है ईशान। नो ईशान सर। नो सर। ठीक है, दिखाते बाबू लाइक कर रहा है तो रुको, नहीं करेगा एक मिनट, है ना। ठीक सर। तो रेसिस्टेंस को अगर इस तरह से जोड़ देते हैं सर, कैसे सर, ऐसे सर, कैसे बोला, ऐसे, है ना। जुटो ना जी, जुटने में इतना क्या झंझट कर रहा है जी, है ना। नेक्स्ट बाबू। ठीक। अब पिलास से जोड़ना पड़े, है ना। अगर इस तरह से जोड़ देते हो, सर फोकस नहीं कर रहा। अच्छा हो जाएगा, एक मिनट। इसको ऐंठने तो दो, ये आप ही लोग की तरह ढीठ है ना। चलो ठीक है, हो गया कि नहीं, हाँ। अगर रेसिस्टेंस हम लोग कैसे जोड़ देते हैं सर, एक रेसिस्टर के बाद दूसरा के बाद तीसरा, है ना। तो इस तरह से रेसिस्टेंस को अगर जोड़ेंगे भोला, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब लगातार, सीरीज मतलब क्या होता है, लगातार होता। तो अगर इस तरह से रेसिस्टेंस कहीं जुटा हुआ है, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। एगो नीचे गिरा, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। ठीक। तो यही हमको पढ़ना है। पैरेलल क्या होता है सर, पैरेलल क्या होता है, एक रेसिस्टेंस के नीचे दूसरा, के नीचे तीसरा, कुछ कुछ ऐसे टाइप। कैसे करके, ऐसे करके। सारे रेसिस्टेंस का एक टर्मिनल एक जगह बाबू बांध दो, और दूसरे रेसिस्टेंस का सारा टर्मिनल एक जगह बांध दो। कैसे सर, ऐसे करके। जैसे तीन गो रेसिस्टर, तीन चार पांच कोई भी ले सकते हो, तो इसका एक वाला इधर बांध देते हैं, तीनों को एक जगह इसे ट्विस्ट कर दो, है ना। ये हो गया। और ये तीनों को बाबू एक जगह लाके ऐसे ट्विस्ट कर दो, ऐसे करके पिलास से कर दो अपना, है। तो यहाँ क्या हो गया, एक के नीचे दूसरा, के नीचे तीसरा, है ना बोला। हार्ड न रहता जी, इसीलिए नहीं हो पाता है, स्लिप हो जाता है। चलो, हो जाओ थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो इस तरह से अगर करते हो बाबू मेरे, एक के नीचे दूसरा, के नीचे तीसरा, ये दिख रहा। तो अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन करोगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मतलब सारे एक वाला इधर और सारे एक टर्मिनल एक साथ। तो इस तरह से अगर कर देते बाबू, तो इसको पैरेलल कहोगे। क्या कहोगे, पैरेलल कहोगे, है ना। इस तरह से अगर कहीं एक के नीचे दूसरा के नीचे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। तो देखो मैं जो एक्चुअल रेसिस्टेंस क्या होता है, इसी तरह होता है। ठीक। ठीक सर। अब इसका हमको ये काम है सर, नहीं, हम लोग रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दो तरह से जोड़ेंगे, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा के बाद चौथा के बाद पांचवा के बाद छठा। तो लगातार अगर जोड़ोगे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कहोगे। और इस तरह से अगर जोड़ेगा, खाली कहानी सुनना है बस। इस तरह से अगर जोड़ेंगे भोला मदा, एक के नीचे दूसरा,
के नीचे तीसरा, है ना। ये सारे को ले जाके क्या करो बाबू, एक जगह बांध दो, है ना, एक जगह बांध दो। तो इसको क्या कहोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहोगे। ठीक, ठीक बोला, समझते चलना, है ना। ठीक, तो अब हम पहचानेंगे कैसे सर कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो सीरीज पैरेलल के लिए बाबू क्या तरीका है बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा अगर करंट का एक ही रास्ता अवेलेबल है, करंट का क्या रहे, एक ही रास्ता अवेलेबल है, तो वैसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कहेंगे। यहां से मान लो बैटरी से करंट निकलेगा तो एक ही रास्ता है ना जी, इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा, तो इसको क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। और यहां मान लो बैटरी अगर कनेक्ट करते बाबू, तो यहां से जैसे करंट निकलेगा तो करंट के लिए यहाँ पे कई रास्ता मिल गया बाबू, इस साथ 3 गो, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा ज्योति, इधर भी जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। क्या कदम समझते चलना, शांति से दिमाग में डाउनलोड करते चलना। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, एक के तरीका है, करंट के डायरेक्शन, करंट एंट्री करवा दो। अगर करंट का एक ही डायरेक्शन है तो सीरीज होगा, करंट के बहुत सारे डायरेक्शन है तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक सर, सर्किट देख के आपको क्या आना, सोल्व कर आना चाहिए, है ना। वीडियो लाइक कर रहा है क्या, गुनगुन बोली। यस सर, मेरे तरफ तो लैग हो रहा है। कर रहा है मेरे यस को। सर। अच्छा ठीक है, अब नहीं करेगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं। होता बाबू नेटवर्क, बाबू देखो डायरेक्ट कैमरा खोलने में क्या चाहिए ना, नेटवर्क स्ट्रांग चाहिए, तो इसी कारण थोड़ा लाइक करेगा। ये डायरेक्ट कैमरा नहीं है, ये जूम का कैमरा, तो इसमें थोड़ा सा वीडियो ये होता, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। तो करंट अगर के लिए एक के डायरेक्शन रहेगा तो सीरीज, या करंट के लिए बहुत डायरेक्शन रहेगा पैरेलल, है ना। ठीक सर, अब मन में ख्याल आता सर सीरीज पैरेलल हम करते काहे हैं, है ना, हमरा की जरूरत है सीरीज पैरेलल करेगा। तो इसलिए बोला कि हम जब इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह बनाओगे, मान लो मोबाइल का चार्जर बना दिया, है ना बाबू, लैपटॉप का चार्जर बनाया, तो उसमें रेसिस्टेंस रहता है, उसको तोड़ के देखोगे रेसिस्टेंस रहेगा। तो सर्किट को सॉल्व करोगे बाबू, अब मान लो आपको 15 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, अब 15 ओम के मार्केट में रेसिस्टेंस भी नहीं करता है, तो हल्ला सर्किट कैसे बनेगा, है ना। आपको बाबू हमेशा नहीं ना बाबू कि आपको 17 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए तो मार्केट में 17 ओम का रेसिस्टेंस अवेलेबल होगा, 19 ओम का चाहिए तो हमको 19 ओम का मार्केट में अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं होता कि हर एक वैल्यू का रेसिस्टेंस अवेलेबल होता है ना। तो हम लोग 15 लाना बाबू, तो बहुत तरीके से ला सकते हैं। 5 ओम का तो अवेलेबल है, तो 5-5 ओम का 3 गो रेसिस्टेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5-5 ओम का कई गो रेसिस्टेंस ले लेंगे, 3 गो रेसिस्टेंस लेंगे। आई तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के मेरा कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, है ना। ठीक, तो इसीलिए बाबू हमको जो डिजायर वैल्यू का रेसिस्टेंस अगर मार्केट में नहीं अवेलेबल है बाबू, तो उसको सीरीज में, पैरेलल में जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, हमको जितना डिजायर वैल्यू है उतना हम लोग ऑब्टेंड करते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना बाबू। ठीक सर, समझते चलना। या प्रधान शैतान वीडियो ऑन करो जी, प्रधान बाबू कैमरा घुमा बाबू, या शैतान सो रहा है जी। ठीक, नो तो सर। हाँ, 2 चीज याद रखना है, कैसे पहचानोगे सीरीज और पैरेलल है। तो सीरीज के लिए बाबू करंट के लिए एक के रास्ता, पैरेलल में करंट के लिए एक से ज्यादा रास्ता, यही पहचाने का तरीका। क्यों करते हैं सर, इसलिए करते हैं भोला कि हमको बाबू मार्केट में बाबू आपको हर एक वैल्यू का रेसिस्टेंस ना मिलता है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू का ही रेसिस्टेंस मिलेगा, है ना। ठीक, जैसे हम लोग पतले भोला, मार्केट में बाबू हमारे साइज का बाबू बहुत कम ड्रेस अवेलेबल है ना। तो क्या करेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, सिलाएंगे टेलर ही जाके, है ना। टेलर क्यों बहु, जिसको अवेलेबल है मार्केट में शर्ट पैंट जाके पहन लेता है, जिसका नहीं है पतला शरीर है ना, वो मार्केट में वो फ्री साइज बनाता है ना जी। हम लोग टेलर में जाते हैं बाबू, सियाते हैं, क्या करोगे पतला शरीर, तो वही बात है। मान लो मार्केट में बाबू आपका स्पेसिफिक वैल्यू का रेसिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर्किट बनाना, मोबाइल के चार्जर बनाना है ना बाबू, तो उसमें आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। तो मार्केट से 3-4 लाओगे बाबू और उसको सीरीज या पैरेलल करोगे, जिसके अनुसार हम लोग क्या करें, डिजायर वैल्यू ऑब्टेन कर सके। ठीक सर, ठीक हो गया। नेक्स्ट, तो इस तरह से सीरीज होता है, पैरेलल होता है, रेसिस्टेंस का 2 कॉम्बिनेशन होता है। अब ये दोनों को मिला के बाबू एगो मिक्स क्या कर दिया जाता है, तो उसको पढ़े की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन में आपको बता दें। मतलब जरा में सीरीजो रहे सर, आज जरा में पैरेललो रहे, तो उसको क्या कहोगे, मिक्स कॉम्बिनेशन कहोगे, तो डरना नहीं है। ठीक, तो अब आपको बाबू क्या कहता है बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन में बाबू
हमको बाबू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब ये तीनों रेसिस्टेंस के हटा के बाबू, ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के बोला एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखो जो यह तीनों काम कर रहा था। यदि वह अकेले करेगा तो उसी को क्या कहोगे, इक्विवेलेंट कहोगे, है ना। तो ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे है, सीरीज कनेक्टेड है सर। कैसे सर, यहां से करंट गया भोला और यहां से करंट के लिए एक ही रास्ता है ना। करंट तभी फ्लो करेगा वो जब पाथ क्लोज रहना चाहिए। क्या रहेगा, पाथ क्लोज रहेगा। यहाँ भी बाबू करंट के लिए एक ही रास्ता। अरे ये टेढ़ा हो गया, उससे क्या, करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, एक ही रास्ता। तो ये सब सारे के सारे सर्किट कैसे सीरीज कनेक्टेड है ना। अब आपको क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ना। तो देखो बाबू कैसे, आपको पहले सर्किट डायग्राम बता देते हैं। कैसे सर्किट, मान लो आपको लैब स्कूल में पढ़ाया जाए, लेबोरेटरी वगैरह करवाया जाए, तो कुछ इसी तरह से करना। कैसे करना, इस तरह से करना। देखो बाबू दिखाते हैं, है ना। ये आपको दिख रहा है बोला, तो जो अभी आपको रेसिस्टेंस दिखा है वही चीज है। तीनों का तीनों जो रेसिस्टेंस दिखाए बोला वही चीज है ना। शांति से समझते चलना, ठीक। आपको अभी हमने रेसिस्टेंस दिखाया वही चीज है। तो ये रेसिस्टेंस कैसा है सर, सीरीज कनेक्टेड है। कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है, समझते चलना, है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला, ए सौम्या वो वीडियो ऑन करो ना जी सौम्या, ये सब है शांत, वो ऑन करो जी, सब आधा वैसे का। ये क्या, सीरीज कनेक्टेड रेसिस्टेंस है। एक टर्मिनल का अगला दूसरे, दूसरे का अगला तीसरे का पीछे वाला, फिर आगे का अगले के पीछे वाला। तो इस तरह से कनेक्ट करोगे तो सीरीज होगा। क्या होगा, सीरीज होगा, ठीक। अब इसको बाबू हम लोग कैसे इसे सर्किट बनाना, तो ये मेरा क्या ए लिखा हुआ एम मीटर है। क्या बाबू, मेरे एम मीटर है ना। क्या बाबू, एम मीटर है, ठीक। ये वाला एम मीटर है। ये आपका स्विच हो गया और ये आपकी क्या होगी, बैटरी होगी। क्या होगी बोला, बैटरी होगी, समझना। तो अगर सर्किट प्रिपरेशन करना रहेगा तो यहाँ से एगो वायर इसमें तोड़ो, जोड़ो, और यहाँ से बाबू एमीटर है, ये आपका की वाला स्विच हो गया भोला, ये बैटरी हो गया, इधर से वायर निकल गया, है ना। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या है, सीरीज है। समझते चलना ला बाबू, है ना, ठीक। ठीक बोला। अब आगे समझो, ए मनदीप बाबू वीडियो ऑन करो बोला, नहीं तो फिर नींद आने लगता है। बात समझते नहीं हो जी, है ना। यहाँ आपके सिस्टम पे सब शो होते रहता, किसका वीडियो ऑन है, बंद है, चालू है, सब होते रहता। अब हम लोग चाहते क्या है सर, ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाए जो क्या करे, ये तीनों मिलके बाबू जो काम कर रहा था वही काम सिंगल रेसिस्टेंस करेगा। तो वही सिंगल रेसिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे क्या बाबू, मान लो बाबू आपके पास 50 रुपया है, या बाबू मान लो एगो 10 रुपया का नोट है ना बोला, एगो 20 रुपया का नोट है ना। तो 10 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट। तब मान लो दो गो 20 रुपया वाला नोट है, एगो 10 रुपया वाला नोट है, ठीक। मान लेते बोला आपके पास बाबू है ना, दो गो 20 रुपया वाला नोट है, एगो 10 रुपया वाला नोट है, ठीक। अब आप चाहते बाबू जो 20 रुपया वाला दो गो नोट है बोला, है ना, और 10 रुपया वाला एगो नोट है, ये सारे नोट को हटा के बाबू आप एक सिंगल नोट लाना चाहते हो जो क्या काम करे, जो ये तीनों नोट मिलके काम कर रहा था वह सिंगल नोट अगर काम वही काम करेगा तो उसी को इक्विवेलेंट कह देंगे। उसी को इक्विवेलेंट कह देंगे। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया। जैसे मान लो आपके पास 20 रुपए की दो नोट और 10 रुपए की एक नोट है ना, तो टोटल कितना, 50 रुपया। अब आप चाहते हो 20 रुपया के दो नोट और 10 रुपया वाला नोट हटा के एक सिंगल नोट ला जिसका काम क्या रहे, तीनों नोट मिलकर जो काम कर रहा था वही सिंगल करेगा। तो ये बाबू तीनों नोट हटा के 50 रुपया वाला लाओगे तो पहले 50 में जितना 20 रुपया वाला 10 रुपया में जितना सामान मिल रहा था अब ये उतना ही सामान मिलेगा। तो ये जो 50 रुपया वाला सिंगल नोट लाया ना, इसी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। किसका, 20 20 10 का। तो रेसिस्टेंस में भी यही होता है। ये तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज कनेक्टेड अगर है तो ये तीनों को हटाएंगे, इसके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे जो यह तीनों मिलके जो काम कर रहा था वही अगर सिंगल वाला रेसिस्टेंस करेगा तो सिंगल रेसिस्टेंस को क्या कह देंगे, गुनगुन इक्विवेलेंट कह देंगे। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया। साइंस फिजिक्स तो कोई भी सब्जेक्ट क्या समझने का चीज है, समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, नहीं समझोगे तो कितना रटोगे जी, रटे का बाबू अथाह है जी, कोई लिमिट है बाबू रटने का, ठीक। तो ये मेरा सर्किट है सर, है ना।
अब इससे बाबू ये तीनों का हटा के बाबू सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे तो लाएंगे कैसे? तो इसका डेरिवेशन होता है। क्या होता है? डेरिवेशन होता है। ठीक, तो मान लो बाबू ये 6 वोल्ट का सप्लाई है, शांति से समझते चलना है। ये बैटरी है भोला, अब समझना है ना? तो बैटरी बाबू क्या करेगा? वोल्टेज देगा। तो ये मान लो करंट प्रोवाइड किया, तो यहाँ करंट के लिए एक के रास्ता है, तो सारे में बाबू सेम करंट जाएगा। याद रखना, अगर यहाँ से मान लो 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हुआ बाबू, तो करंट सर्किट में घटता बढ़ता नहीं है। अगर करंट एक के रास्ता से जा रहा है तो करंट ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर डिवाइड होगा तब करंट घटेगा बढ़ेगा। एक एक बात याद करते चलो, सर्किट का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहां से करंट चलेगा बैटरी से, तो बैटरी के लिए एक के रास्ता, बल्कि ये बाबू करंट के लिए एक के पाथ अवेलेबल है, तो सारे में बाबू करंट क्या रहेंगे? सेम करंट जाएगा। मान लो 5 एम्पियर जा रहा था, एरो में 5 ही जाएगा, इसमें भी 5 ही जाएगा, इसमें भी 5 ही जाएगा। ठीक, सारे में क्या जाएंगे? सेम करंट जाएंगे। क्योंकि करंट कहीं डाइवर्ट होगा ना, अपने रास्ता से इधर उधर जाएगा ना, तब भोला क्या होगा? उसकी वैल्यू चेंज होगा। अगर करंट के लिए एक के रास्ता है तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होता है। ठीक, याद करते चलना, फिर इस पे क्वेश्चन करवा रहा है। तो मान लो ये जो वोल्टेज बाबू करंट देगा, तो करंट तो सारे में सेम रहेगा। कैसे पता चलेगा सर? आप करंट नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? एमीटर। हमको बाबू यहाँ का करंट नापो, यहाँ पे एमीटर को लाकर लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कहीं भी लगाओगे सारे जगह करंट क्या रहेगा? गुनगुन सेम रहेगा। ठीक सर, बात तो समझ में आ गया है ना? आ जाते हैं वोल्टेज पे। अब जितना यह वोल्टेज सप्लाई किया बाबू, तब वोल्टेज वह बदलेगा। मान लो ये 10 वोल्ट है, तो कुछ वोल्ट यहाँ पे जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा, है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है। कैसे पता चलेगा सर? तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे, ये दोनों रजिस्टर से वोल्ट मीटर का 2 टर्मिनल दिख रहा है ना, एगो रेड वाला, एगो बाबू कौन वाला? ब्लैक वाला। तो ये दोनों टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज नापेंगे। फिर इसी वोल्ट मीटर को ये R2 रेसिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज नापेंगे। फिर इसी वोल्ट मीटर को बाबू, वोल्ट मीटर को R3 रेसिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज नापेंगे। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज, तीनों के वोल्टेज का सम ही मेरा क्या देगा? जो बैटरी का सप्लाई वोल्टेज। वोल्टेज मेरा कहाँ पे खत्म होगा? जहां पे बाबू रेसिस्टेंस रहेगा वहीं पे वोल्टेज खत्म होगा। माने ये खत्म होने का मतलब क्या होगा? वो घटेगा। बायर में बाबू हम लोग बायर को आइडियल मानते हैं। बायर में कोई रेसिस्टेंस नहीं, बायर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। वोल्टेज बाबू ड्रॉप होगा भोला। देखते ना बाबू घर में बाबू, कभी कभी आप लोग बाबू घर में देखते हो कि नहीं देखते हो जी? है ना, घर का तो खैर बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, फिर भी बाबू कभी ज्यादा लोड देते हो तो कहते हो कि वोल्टेज वह डाउन हो गए, है ना? करते हो ना जी, ज्यादा लोड देते हो तो वोल्टेज वाज डाउन, है ना? तो वही बात है। लेकिन घर में पैरेलल होता था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सारा बताएंगे। तो यहाँ का वोल्टेज नापेंगे, यहाँ का वोल्टेज नापेंगे, यहाँ का वोल्टेज नापेंगे। कैसे नापेंगे? वोल्ट मीटर से। तीनों वोल्टेज का सम ही मेरा क्या देगा? ये वोल्टेज देगा। आप शांति से समझना है। आगे कहानी समझ लिया। हम आपको क्या बता रहे? इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे लाओगे, है ना? ठीक, एगो वोल्ट मीटर यहाँ पे बाबू, एक बार इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे, तीनों जगह कनेक्ट करेंगे बारी बारी से, है ना? ऐसी बाबू ये लब से सुध गया जी, वीडियो ऑन करो वो। ठीक, देखो वोल्ट करंट मीटर को, सेम रहेगा, वोल्टेज उस एरिया में डिफरेंट रहेगा। क्या बोल रहे हैं बाबू अंशुजीत? करंट वायर में सेम रहेगा और वो रेजिस्टर वाले एरिया में वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। हाँ, आगे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। एक ही सीरीज कनेक्टेड है तो करंटवा सब में सेम रहेगा, लेकिन एक कर क्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा। कैसे पता चलेगा सर? कह रहा मैं पता करे के की है कि 3 गो रेसिस्टेंस ला, एगो वोल्ट मीटर लाबा, एगो बैटरी कनेक्ट करा, तो मान लो यहाँ पे वोल्टेज यही V1 लिख रहा, दिख रहा है जी? V1 लिख रहा, मान लो यहाँ पे रीड किया बाबू 3 वोल्ट आ गया, है ना? फिर यहाँ पे रीड क्या बोला? V2। ये इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज V2 मान लो, और इसके क्रॉस वोल्टेज V3, है ना? तो यहाँ पे बहु मान लो V2 की वैल्यू 2 वोल्ट आ गया, रीड किया, वोल्ट मीटर रीड किया, अब V1 की वैल्यू 1 वोल्ट आ गया। तो इसके क्रॉस 3 वोल्ट खत्म हो गया, इसके क्रॉस 2 वोल्ट है, इसके क्रॉस 1 वोल्ट।
ये तीनों के वोल्टेज जोड़ दोगे तो 6 वोल्ट, जितना इधर वोल्टेज हो रहा है ना, ये सब का वोल्टेज 0 मानेंगे तो जो सप्लाई का वोल्टेज है यही टोटल वोल्टेज, ये सब रेसिस्टर के क्रॉस आएगा। अब रेसिस्टर का जो वैल्यू होगा उसके अनुसार बट जाता है। मान लो तीनों का रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो सब में 2 वोल्ट, अरे तीनों रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है, टोटल 6 वोल्ट सप्लाई हो रहा, तो सब में सेम डिवाइड हो जाएगा 2 वोल्ट। कम ज्यादा रेसिस्टेंस है तो वोल्टेज कम ज्यादा होता, एक एक बात याद करते चलना, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, तो ये मेरा यहाँ का कुछ वोल्टेज, यहाँ का कुछ वोल्टेज, यहाँ का कुछ वोल्टेज, तीनों वोल्टेज का सम क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज होगा। मान लो सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट है तो सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग नहीं लिख सकते हैं सर, शांति से समझते चलना। अगर यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं V1 मान लेते हैं, और यहाँ का V2 मान लेते हैं, और यहाँ का अगर V3 मान लेते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना V। अरे यहाँ की वोल्टेज मान लो V1, हमको डिफाइन करना है, फॉर्मूला डिफाइन करना है, तो 1 2 3 लेगा। फॉर्मूला के लिए बाबू वेरिएबल यूज करते हैं, तो यहाँ की वोल्टेज V1, यहाँ की V2, यहाँ की V3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना V। V1 प्लस V बराबर कितना लिख देंगे, V1 प्लस V2 आप प्लस V3, यही हो जाएगा। जितना यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सब में सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। बस एक लाइन और है, एक लाइन और भूला, इतना समझ गया तो बस एक के लाइन और है ना। ठीक सर। नेक्स्ट समझो, अब क्या बाबू समझना, तो यहाँ पे वोल्टेज हम लोग कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाओ। यहाँ पे वोल्टेज V1 की वैल्यू कैसे निकालेगा, तो मान लो करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, और इसका रेसिस्टेंस, अरे यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा सर, तो ओम्स लॉ लगाएगा ना भोला मेरा। तो मान लो करंट I जा रहा है और यहाँ का रेसिस्टेंस R1, तो कितना हो जाएगा I इंटू R1, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज सब में करंट व सेम में रहेगा, एक एक बात डाउनलोड करते चलो। सब में करंट व क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसमें करंट I तो एक वोल्टेज कितना I इंटू R1। ओम्स लॉ पढ़ाए ना, V बराबर क्या IR, तो एक करेंट में कितना करंट जा रहा है जो इंटू इसका रेसिस्टेंस, तो I R1। इसका बाबू मान लो बाबू कितना रेसिस्टेंस R2, करंट पर तो सेम जाएगा, तो एक क्रॉस पर वोल्टेज कितना I इंटू R2, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना I इंटू R3, है ना। ठीक सर। अब ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लाएंगे, अब बोर्ड पे अब समझाते हैं। अब इसके बाद इसमें नहीं है ना। अब इसको आपको इतना सर्किट याद हो गया, अब बोर्ड पे समझो, है ना। ठीक बोला, देखो मयंक शेखर, ये मयंक सुत गया जी, है ना। देखो भोला, तो ये कोनमा में यहाँ पे बताया गया बाबू, जो सप्लाई वोल्टेज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसी चीज को बोर्ड पे लिखेंगे बाबू मेरे। V1 की वैल्यू कितना, मान लो बाबू V1 की वैल्यू कितना, तो जो करंट जा रहा है इंटू उसके करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस। V2 की वैल्यू कितना, करंट इंटू उसका रेसिस्टेंस। V3 की वैल्यू उसका करंट इंटू रेसिस्टेंस। अब बोर्ड पे समझो, अब पैरेलल बाद में, है ना भोला। चलो ठीक है भोला, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक, अब इधर समझना, फिलहाल इसको बंद किया जाए। नेक्स्ट बाबू, अब आगे समझो, है ना। तो यहां तक तो लिख लिया सब बच्चा, अब समझना आगे, फिर पैरेलल समझाएंगे। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ जाएगा, उसके बाद बच्चा मेरा क्वेश्चन सोल्व करेगा, खटाखट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किए सर, कुछ नहीं किए, जो अभी समझाए उसी को फिर से ड्रा कर देते हैं, नहीं तो नीचे तो ड्रा कैले है। तो किया क्या गया सर, अब शांति से समझो। एक रेसिस्टेंस R1, एक रेसिस्टेंस R2, एक रेसिस्टेंस R3, है ना। ठीक सर। कौन कौन सा रेसिस्टेंस है सर, एगो रेसिस्टेंस R1 है, एगो रेसिस्टेंस R2 है, एगो रेसिस्टेंस कौन सा है R3 है ना। हाँ सर, R1 है, R2 है, R3 है। इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए सर, कल ही बताएं, मान लो कोई स्विच से कनेक्ट कर दिया। और अब ये बाबू यहाँ पे आमीटर का सिंबल कल ही बताए हैं, ए कहीं गोल गाल में ए लिखा है, मतलब की है एमीटर है ना। ठीक, ये मान लो वोल्टेज भी है, करंट आई जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना, यहाँ पे वो वोल्ट मीटर लगाएंगे सर, है ना। तो मान लो वोल्टेज कुछ नापेगा, इसके क्रॉस बाबू
एगो वोल्ट मीटर दूसर लाएंगे V2 इसके क्रॉस लगा देंगे, एगो वोल्ट मीटर लाएंगे तीसर वाला इसके क्रॉस लगा देंगे। तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज का सेम होगा। अब ये बताएं तो V बराबर कितना सर, V1 प्लस V2 प्लस V3, नीचे जो लिखे वही समझा रहे हैं। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बोला V बराबर, यहाँ के वोल्टेज कितना होगा सर, तो जो करंट जा रहा है तो मान लो करंट आई, तो यहाँ पे भी करंट कितना आई। अब एक बात मन में ख्याल आ रहा है सर, करंट के लिए यहाँ तो दो रास्ता सर, तब वोल्ट मीटर में भी करंट जाएगा ना मेरे लाल। वोल्ट मीटर का वोल्ट मीटर को इस तरह से कंस्ट्रक्शन ही बनाया जाता है ना बाबू कि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रखा जाता है। तो वोल्ट मीटर में हम लोग करंट नेग्लिजिबल मानेंगे, इग्नोर करेंगे कि वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाएगा। करंट वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और एम मीटर का अंदर में खोल के देखोगे ना वोल्ट मीटर तो क्वाइल होता, तो एक अंदर में बड़ा क्वाइल होता, तो इसमें वोल्टेज ज्यादा होगा, है ना बाबू, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसमें करंट हम लोग नहीं मानेंगे। एम मीटर में बाबू बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं नाम एज्यूम करेंगे। तो सारा का सारा करंट में क्या होगा, सीधे निकल जाएगा, सारा का सारा जो भी करंट है बाबू वायर के थ्रू सीधे निकल जाएगा, है ना। सारा का सारा करंट क्या होगा, सीधे। इधर वोल्ट मीटर में नहीं घुसेगा भोला, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस करंट के, है ना, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान देना। तो जितना बाबू करंट आई जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, करंट इंटू R1, आई इंटू R1, कल ही ओम्स लॉ बताया, V बराबर कितना IR। दूसरे के अक्रॉस आई करंट हो तो सेम ही रहेगा सर, रेसिस्टेंस चेंज होगा, I इंटू R2। तीसरे के अक्रॉस बाबू I इंटू R3, है ना। हो गया इतना, इतना तक समझ लिया तो 1 मिनट और भाषण सुनना है ना, क्या है सर। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि तीनों रेसिस्टेंस को हटावा, है ना। अब हम लोग क्या चाहते हैं, ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाइए और इसके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए, है ना। जैसे आपको बताएं बाबू कि मान लो आपके पास 20 रुपया का नोट 2 गो है, 10 रुपया वाला नोट 1 गो है ना। तो आप चाहते बाबू इतना 2 गो नोट, एगो नोट हटा के आप एक सिंगल नोट लेना चाहते हो। तो ये दोनों, ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के बाबू अगर हम एक सिंगल रेसिस्टेंस लाते हैं, जिसका काम क्या रहेगा सर, जिसका काम यही रहेगा भोला, ये तीनों मिलके जो काम कर रहा था वही ये सिंगल रेसिस्टेंस अगर काम करेगा, तो इसका नाम, इसी को कहते इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कौन सा रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब क्या सर, 20-20 के 2 गो हटा के बाबू एक सिंगल नोट ले वो 50 रुपया का, तो जितना पहले इतना में सामान आ रहा था अब भी उतना ही सामान में आएगा, मार्केट वैल्यू दोनों का सेम है। तो ठीक उसी प्रकार ये तीनों को हटाबो, एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ, तो तीनों का हटा के जो सिंगल रेसिस्टेंस लाएगा उसी को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट। अरे तीनों का हटा के चेंज किया ना, जैसे एक नाम चेंज हो गया 50 रुपया, तो एक तीनों का हटा के इक्विवेलेंट कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, सीरीज कम, RS लिखल रहेगा तो डरेगा, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। बाकी सब सर्किट सेम, बाकी मेरा वोल्टेज वोल्टेज वही रहेगा, बाकी सब, है ना, वही चीज रहेगा। तो यहाँ का वोल्टेज भी है भोला, करंट मेरा उतना ही फ्लो कर रहा था, पहले जितना करंट फ्लो करेगा अभी भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो ये दोनों सर्किटवा सेम है, ये दोनों सर्किटवा क्या है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो एरा में बाबू अब आर इक्विवेलेंट, ये जो सप्लाई वोल्टेज होगा, शांति समझना, अब वोल्टेज कहाँ जाएगा, इसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा ना जी। मान लेता 10 वोल्ट है या 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे भी की वैल्यू ये यहाँ पे से कितना लिखेगा, अरे बाबू यहाँ का रेसिस्टेंस RS चाहे RQ ले लो, है ना। तो ये जो भी वोल्टेज है, तो यहाँ पे बाबू वोल्टेज कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, I इंटू RS चाहे R इक्विवेलेंट, RS कहो चाहे R इक्विवेलेंट कहो, ज्यादातर RS सीरीज कर देता, R पे पैरेलल कर देता है।
तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा सर? तो करेंट आई इंटू ए का रेसिस्टेंस, वोल्टेज कितना? करेंट इंटू ए का रेसिस्टेंस, तो आई इंटू आर एस। और ये वोल्टेज आएगा कहाँ? ये बैटरी जितना वोल्टेज है टोटल का टोटल यहाँ जाएगा, तो V बराबर आई आर एस। तो यहीं पे लिखेंगे भोला, V बराबर क्या लिख लेंगे? आई आर एस। हो गया, इतना समझ गया। आर एस क्या? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आई आर एस ऊपर से कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई मर गया, तो आर एस बराबर कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला कि अगर आपका रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड है तो इसको हटा के अगर एक सिंगल रेसिस्टेंस लाना चाहते हो तो तीनों को क्या कर दो? जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। वही मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा, है ना? तो यही सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। लिखो इसको। अगर एन रेसिस्टेंस रहेगा तो समझ में आता है अमरदीप बाबू? ये बोला अमरदीप? यस सर। हाँ तो बाबू वीडियो ऑन करके पढ़ना, नहीं तो नींद आता है। शुभम शैतान ऑन करो, या मैं शैतान, नहीं तो सुतला ही रहता अजय। ईशांत बाबू ऑन करो। ए गुनगुन, इसका नेटवर्क है नहीं पकड़ता है। ऑन करो ना शुभम, नहीं तो इधर से वेटिंग रूम में नीचे बाबू के वाला डायग्राम भी बना। बना ले, नीचे वाला बना लीजिए भोला मेरा। नहीं तो सब व्यवस्था बाबू, फिर इसके बाद सीधे यहाँ से वेटिंग रूम। वीडियो ऑन करने से क्या होता है भोला मेरा, कि हम लोग आपको देखते रहते हैं, है ना? क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पीडब्ल्यू वाला क्लास नहीं ना जी, कि पढ़े पढ़े नहीं पढ़े, यहाँ कुटैया भी होता है। नेक्स्ट बाबू, इसलिए भियर बाबू आर एस मेरा क्या है? ये क्या? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आर एस क्या है गुनगुन भोले मयंक शैतान? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। समझते चलना है, इसीलिए इतना बड़ा नाम है। बताओ इतना लिखेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आर एस चाहे इक्यू लिख देता है। नेक्स्ट बोला, अगर एन रेसिस्टर रहेगा तो बोला, और एन रेसिस्टर if n resistor are connected in series, लिखिए if n resistors are, लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना है और दूसरे कोचिंग से कंपेयर करते चलना। if n resistors are connected in series, मतलब क्या सर? 3 गो लिए ना, 4 गो ले लेंगे, 5 गो ले लेंगे, 6 गो ले लेंगे, 7 गो ले लेंगे, 20 गो, 50 गो ले लेंगे, है ना? तो सारे का इक्विवेलेंट कैसे? सारे का सम। मतलब क्या बोला? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, डॉट 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 डॉट। बिट्टू को नींद आ रहा है, देखो शैतान। ये मान लो रेसिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, R4, आई RN हो गया। आगे कसम खिलाएंगे बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। क्वेश्चन करवाते इस पे तो आपको अच्छा से क्लियर होगा, फिर पैरेलल हम लोग सीखेंगे। तो आर एस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, डॉट 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 कहां तक? RN तक। हमारा नए कुछ समझ में आया, देखो सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू, फाइंड द करेंट। कितना नंबर क्वेश्चन होगा गुन मैंग शैतान? लिखा बाबू? 11 नंबर होगा। 11 नंबर। फाइंड द करेंट एंड वोल्टेज across each resistors of the given circuit।
है ना। लिखो सर्किट ड्रा करते बाबू ऊपर में। कौन बच्चा नहीं है जी। ए मयंक बाबू सुध गया जी मयंक। नो सर। शैतान है। वो अदिति क्या कर रही बोला। पढ़ रही कि सो गई जी। खाना खा रही। खाना खा रही है। आपको जलन हो रहा है, वो खा रही थी आपको जलन होता है। जल्दी लिखो, आगे के को क्वेश्चन लिखाते हैं, समझाते हैं। ज्योति कहाँ गई जी। शैतान लीव कर गई। वो ज्योति लीव कर गई तो कैसे टॉप ये सब करेगी बाबू। सर क्वेश्चन लिखवानी सर। हाँ बाबू लिखा रहे हैं। ऊपर वाले लिखो, इरेज करेंगे। देखो क्या कर रहा बाबू। कोई सर्किट दिया हुआ, इसमें करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस। तो कोई भी सर्किट रहेगा तो उसको पहले सबसे पहले छोटा करना। क्या करना सर, बोला। हाँ बाबू। उसमें अच्छी नहीं बैटरी। ये अगर एन रेसिस्टर ऐसे करके कनेक्टेड है तो सीरीज कैसे निकालेंगे, सारे रेसिस्टेंस के सम बैटरी निकालेंगे। नहीं ये दिया हुआ इस सर। अरे बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, बोला क्या दिक्कत है, ऐसे करके वो बैटरी कनेक्ट कर दो, है ना। तो उससे क्या फर्क है। आपको यहाँ सीरीज बताएगा कि सारा का सारा रेसिस्टर सीरीज कनेक्टेड है ना। तो अगर 5 गो रहेगा तो 5 रेसिस्टेंस का सम करेंगे, 6 गो रहेगा 6 गो का सम करेंगे, 10 गो रहेगा 10, एन को रहेगा तो एनओ का सम करेंगे। अब इस क्वेश्चन का सर्किट 11 नंबर का ऊपर बना रहे हैं। 11 नंबर का सर्किट यहाँ पे बना देते हैं। मान लो 3 गो रेसिस्टेंस है। कई गो रेसिस्टेंस है, 3 गो। एगो 1 ओम का है, एगो 2 ओम का है, एगो मान लो 3 ओम का है ना। अब मान लो आपका 12 वोल्ट का बैटरी है, तो निकालने कह रहा है करेंट आई, है ना, और हर एक रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। देखो कैसे करोगे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस है, ये सब आपको नहीं पूछे जाएंगे, इतना आसान नहीं पूछता। तो पहले आसान वाला सोल्व करेंगे तब ना परेशान वाला से फिर सोल्व करेंगे। हाँ। देखो बाबू समझो, कोई सर्किट दिले सर 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 गो रेसिस्टेंस दिले, 12 वोल्ट की बैटरी का, तो कह रहा है कितना करंट फ्लो होगा। और बाबू एक के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस कितना, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ये निकालने का रहा है। कैसे निकालोगे, देखो कैसे करोगे। जैसे का एकदम बेसिक है, फिर धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। तो जब भी सर्किट ऐसे रहे बाबू, एक से ज्यादा रेसिस्टर कनेक्टेड रहे, तो ये सारे रेसिस्टर्स को हटा के इस सर्किट को पहले सिंपल करना। सो आपको सर्किट सोल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं। जब भी बहुत सारे रेसिस्टेंस ना, तो सब रेसिस्टेंस को हटा के बाबू एक सबसे सिंपल सर्किट बनाना, जिसमें एगो रेसिस्टेंस रहेगा और एगो वोल्टेज सोर्स रहेगा। शांति से सुनते चलो। इतना बड़ा लंबा आ गया और बड़ा बढ़ाएगा। बहुत सारे अगर रेसिस्टेंस रहेंगे तो ये सब रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखेंगे। बाकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है ना कनेक्ट कर देंगे, जो करंट है वो करंट अपना सर्किट को निकालने का निकालेंगे। अब मन में ख्याल आता, ये तीनों के बदले आपको एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखना है। जो बाबू यह तीनों मिलके जितना काम कर रहा था वही एक सिंगल रेसिस्टेंस काम करे। तो पहले पहचानना कि सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब कैसे पहचानेंगे। तो जहां से बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी, यहाँ से करंट दूर निकालना, पॉजिटिव से करंट निकला, आगे गया। देखना करंट बाबू के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल ना है, करंट के लिए तो मल्टीपल रास्ते अवेलेबल नहीं है। मतलब सर्किट कैसा है सर, सीरीज कनेक्टेड है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे वही बता रहे हैं। बेसिक बेसिक स्टेप सीखते चलोगे बन जाएगा।
पहले सर्किट देखकर पहचाना सीरीज है कि पैरेलल है। तो करंट के लिए तो एक ही रास्ता है सर, तो सर्किट कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है ना। अब सीरीज कनेक्टेड है बाबू, तो सीरीज कनेक्शन में ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओगे। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये तीनों को जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 6 ओम है ना। तो ये तीनों रेसिस्टेंस का हटा के हमने एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लाया। कैसे सर, सीरीज कनेक्शन में। अब इस सर्किट में बाबू है ना, वोल्टेज दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट यहाँ पे, तो बीच में कहीं बाहर रेसिस्टेंस नहीं, तो ये 12 वोल्ट टोटल कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, प्लस माइनस टोटल का टोटल 12 वोल्ट यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, डायरेक्ट है। बाहर में वोल्टेज ड्रॉप रेसिस्टेंस नहीं लेते हैं, तो 12 वोल्ट ये डायरेक्ट इसी रेसिस्टेंस के क्रॉस होगा, एक रेसिस्टेंस है। तो अब इस सर्किट में ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ लगाएंगे, V बराबर कितना सर, IR, V बराबर IR। वोल्टेज दिले है सर, करंट रेसिस्टेंस दिले है, I की वैल्यू निकालेंगे। सर्किट को कितना हो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा, उसको सोल्व करके 1 2 4 5 जितना भी स्टेप में हो गए, सोल्व करके हमको एक सिंगल रेसिस्टेंस का सर्किट लेना और सिंगल वोल्टेज सोर्स लेना। उसके बाद इसमें आपको क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ में बाबू आपको यहाँ से करंट निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो चूंकि भी दिया हुआ क्या है, गिवन बाबू, शांति से, गिवन दिया हुआ क्या बाबू, वोल्टेज V बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का मान लेते हैं RS आ गया, तो RS हो गया 6 ओम। तो V बराबर IR, यही फार्मूला पढ़े सर, I हमको निकालने का रहा, तो I बराबर कितना प्रधान, V बटा R। V की वैल्यू 12 वोल्ट, R की वैल्यू 6 ओम, तो कितना, 2 एम्पियर का करंट हुआ। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो ये 2 एम्पियर का करंट हुआ, मतलब क्या सर, ये बैटरिया कई एम्पियर का करंट दे रहा है, 2 एम्पियर का। शांति से समझना, ये बैटरिया कितना एम्पियर का करंट दे रहा है, 2 एम्पियर का। तो ये 2 यहाँ जाएगा है ना, सारे जगह 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा। ढाई मिनट ज्यादा लेट हो गया क्या, बोला 10:04 हो गई। ऐसे तो ऑफ हो गया सर। हाँ बोला 10 बजे का शेड्यूल रहता है ना जी, इसीलिए। अरे रुको 1 मिनट में ऑन कर रहे, रुको ना जी, आप लोग बनाओ इसको, बनाए बाबू जल्दी से, बना दिए। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, 5 मिनट 1 मिनट में ऑन कर रहे हैं। नहीं लिखे थे जी, ऐसे कर लो, मसाला बना लो। जल्दी बनाए बाबू क्वेश्चन। 2 वोल्ट हुआ। 72 1 मिनट बोला, ऑन कर रहे हैं बाबू। अब तो 4 से 5, अब तो 3 बजे से क्लास चलता है, 10 बजे तक एक घंटा बीच में गैप मिलता है, 3 से 10 कंटिन्यूअस बाबू, ना स्टॉप, खाली बीच में आधा घंटा का break। इसको बनाएगा कौन, बोला बाय बाय कर रहे होते जी, होमवर्क में दे दी। रुको ऑन, होमवर्क तो वो समझाएंगे तभी ना बनाओगे जी, सर बन जाएगा सर, दे दीजिए। टाइम हो गया ना सर, बन जाएगा। शैतानी सब टाइम से 1 मिनट 5 मिनट हो गए किया, ज्यादा 6 मिनट हुआ है, बना लोगे दिन में? क्वेश्चन क्या है सर? पढ़ियो सर्किट बाबू, तो फिर तेजी से हम लोग खींचेंगे, पढ़ियो गुनगुन की नहीं पढ़ियो बाबू, पढ़े हैं सर। पढ़ लियो। तो तेजी से पढ़ाए बाबू, पढ़ लिए तो तेजी से बोलो, पढ़ा देते हैं। सर इस पे प्रैक्टिस करा दीजिए सर, सर्किट पे क्वेश्चन दे दीजिए। और सर जूल्स लॉ में थोड़ा बहुत दिक्कत है, ये वाला क्लियर है।
चलो बोला, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, 2 एम्पियर का करंट जाएगा। अब ये जो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है भोला, तो यहाँ से ये सर्किट सेम है, तो यहाँ बैटरी 2 एम्पियर फेंक रहा है, तो यो बैटरी कितना देगा, 2 एम्पियर देगा। अब 2 एम्पियर का करंट गया बाबू मेरे, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, करंट तो सारे में सेम रहेगा, एक ही रास्ता करंट सेम रहेगा, तो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेसिस्टर कितना, तो 2 एम्पियर का करंट है मल्टीप्लाई 1, 2 वोल्ट, यहाँ 2 एम्पियर का करंट है मल्टीप्लाई 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, V बराबर आई है, तो 4 वोल्ट यहाँ, और बाबू 2 मल्टीप्लाई है ना इसका, तो 6 वोल्ट यहाँ, तो 6 4 10 2 12 वोल्ट का सप्लाई है। तो जितना वोल्ट बाबू आप लोग सप्लाई देते हो, उतना ही वोल्टेज इस सब के क्रॉस क्या होगा आपका, है ना, ये होगा, यूज होगा। लिख लो, अब बना लो जी जल्दी जी, क्या बनाया सर? इसलिए ड्रा करो जल्दी। वोल्टेज अक्रॉस बाबू 1 ओम रेसिस्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 1 2 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 4 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर्स, 3 मल्टीप्लाई 2 6 वोल्ट, टोटल सप्लाई 12 वोल्ट है बाबू, वही 12 वोल्ट हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा रेसिस्टेंस के वैल्यू के अनुसार, है ना, लिखो इसको। तो कल हम लोग बाबू इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल मिक्स मिला के पढ़ेंगे। लिखो शिवम बाबू, लिखा शिवम कि नहीं लिखा जी, ए अमनदीप बाबू, हाँ सर, लिखा हुआ है स्कूल वाला। स्कूल वाला लिखा अच्छा हुआ है सर। ठीक है, बोलो आ जाए बाबू, जो भी है सबको बुला लीजिए, तब आके पढ़ लेगा बाय बाबू, सर। दिक्कत क्या। ठीक है, जाइए जी लीजिए जिंदगी। गुड नाइट सर। गुड नाइट बोला, बाय सर। बाय बाय बाबू।